Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your friend Divya Vijaywargiya. I'm back with another video और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होगा। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज़ अ ब्यूटीफुल फेस। बहुत सारे ब्यूटीफुल डेज को मिलकर प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फनी एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं प्रेगनेंसी में जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। और उनमें से एक है ओल्ड वाइफ्स टेल्स, यानी कि कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस, कुछ ऐसे अनुमान लगाना जिससे ये पता चल पाए कि बेबी बम्प के अंदर बेटा है या बेटी। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं करने वाली हूँ कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो बेटा होगा, ऐसा हो रहा है तो बेटी होगी। ये एक फन तरीके से हम इसको ले सकते हैं, एक फन एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि बेटा हो चाहे बेटी दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्पेशली इन इंडिया हर दूसरी वुड बी मदर को ये फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं पर भी रह रही हो। उनके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो उनके साथ में ये अनुमान लगाते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है तो बेटा होगा, ऐसा हो रहा है तो बेटी होगी। अच्छा, ये खाने का मन हो रहा है तो बेटा होगा। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा है मतलब तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इस तरीके के फनी एलिमेंट्स के साथ में ये जेंडर प्रेडिक्शन होता ही है प्रेगनेंसी के दौरान। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और कितनी हद तक वो सही साबित हुआ उस पर हम बात करेंगे। हो सकता है कि ये आपकी प्रेगनेंसी के साथ मैच हो जाए। बहुत सारे प्रेडिक्शंस मेरे टाइम पर मैंने देखे। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा है। तो उनमें से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चुने हैं जो नॉर्मली सभी के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। उसमें से सबसे पहला है मूड स्विंग्स होना। मूड स्विंग्स तो यार प्रेगनेंसी में सभी को होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं दैट मीन्स आपकी बेबी बम्प में बेटी है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे केस में ये फॉल्स साबित हुआ, क्योंकि मुझे तो मूड स्विंग्स बहुत हुए थे। जो मेरे टेंट्रम्स और मेरे मूड स्विंग्स को मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है और मुझे बेटा हुआ है। तो ये वाला मैं बोलूँगी प्रेडिक्शन फॉल्स साबित हुआ। अब बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस या फिर नोजिया, जो नॉर्मली होता ही है प्रेगनेंसी में, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी प्रेगनेंसी रही है। 9 मंथ लकीली बहुत प्यारे गुजरे हैं। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ मेरे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें मैंने मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया को फील किया है। मैं कुछ भी खाती थी तो वो वॉमिट हो जाती थी मुझे। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में ये होता ही है, लेकिन बाय द टाइम ये आपका एकदम सेटल हो जाएगा। और सच में मतलब जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला था तब से एकदम सेटल डाउन हो गई थी मेरी बॉडी। मैंने हालांकि अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर के इंडिविजुअल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इनकेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस की अगर हम बात करें तो वो मुझे स्टार्टिंग टाइम में ही था, बस उसके बाद नहीं था। तो ऐसा कहते हैं कि अगर मॉर्निंग सिकनेस आपको थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी है दैट मीन्स बेबी बम्प में गर्ल है। अगर मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर लड़का है। तो मैं इसको 50-50 दूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में मुझे सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस थी, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं हुई। अब बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, स्पेशली बेबी बम्प। बहुत सारे लोग आपके बेबी बम्प को नोटिस करते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई अननोन भी दिख जाता है तो प्रिडिक्शन लगा लेते हैं यार कि मतलब पता है इसको तो बेटा होने वाला है और इसको बेटी होने वाली। मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी से पहले मैंने इतनी सारी बातें ऑफ कोर्स नहीं सुनी थी, तो मुझे मज़ा भी आता था और मैं काफ़ी इंजॉय करती थी वो सब सेशन। उसके अलावा मैंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया ये सब चीज़ों में। तो मेरा जो बेबी बम्प है वो थोड़ा डाउन की तरफ था, और मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 95% लोगों ने मुझे यही कहा था कि दिव्या आपको बेटा होने वाला है, क्योंकि आपका बेबी बम्प जो है वो डाउन की तरफ है। अगर आपका बेबी बम्प एकदम स्ट्रेट अपवर्ड्स होता है या स्ट्रेट होता है एकदम, दैट मीन्स आपको बेबी गर्ल है।
अदरवाइज अगर डाउन की तरफ होता है तो बेबी बॉय है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हाँ, मेरे साथ में ये हुआ है, क्योंकि मेरा बेबी बम्प जो है वो थोड़ा डाउन की तरफ था। अब बेबी बम्प से ही जुड़ी एक और प्रिडिक्शन लगाते हैं, जो होता है अपनी जो नाभि होती है, नेवल जो होती है, वहाँ पर एक डार्क लाइन जो है वो बन बन जाती है। हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर वो नाभि से भी एकदम ऊपर तक जा रही है, चेस्ट को ब्रेस्ट तक वो पहुंच रही है, एकदम लंबी सी लाइन है और नाभि को भी क्रॉस करती हुई जा रही है, दैट मीन्स आपके बेबी बम्प में बॉय है। और अगर इतनी लंबी वो नहीं जा रही है दैट मीन्स, और इतनी डार्क भी नहीं है दैट मीन्स गर्ल है। तो हाँ, मेरी वो जो लाइन थी वो बहुत लंबी थी, और मुझे कई सारे लोगों ने ऐसा पूछते थे पहले कि दिव्या वो लाइन है तुम्हें और कितनी लंबी है, तो मैं बता दिया मैंने। एक दो बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, बोला कि तुम्हें बेटा होगा। तो मैं कि यार ये कैसा लॉजिक है। लेकिन अभी जब मैंने ये वीडियो पर बनाने से पहले स्टडी किया, सोचा ना, तो मुझे लगा हाँ, वो प्रेडिक्शन सही निकला। एंड सबसे ज़्यादा फेस किया है मैंने फेस से रिलेटेड प्रेडिक्शन। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं इतना ज़्यादा हैप्पी मूड में रही हूँ, इतना इन्जॉय किया है मैंने, इतने सारे मैंने इवेंट्स अटेंड किए हैं, इवन मेरे एनजीओ के भी इतने इवेंट्स किए हैं। लेकिन यार मेरा फेस बड़ा डल था। मैंने मेकअप भी किए हैं, फिर भी मेरा फेस जो है वो डल रहता था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि आपका फेस डल है, मतलब आप नॉर्मली आपका फेस काफ़ी ग्लो रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपका फेस डल है, दैट मीन्स आपको बेबी बॉय होगा। और अगर ग्लो करता है फेस कोई भी वुड बी मदर का, तो फिर उनकी बेबी बम्प में गर्ल होती है। आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये सही साबित हुआ मेरे केस में। क्रेविंग की बात कर लेते हैं भाई। बहुत क्रेविंग हुई है मुझे प्रेगनेंसी के दौरान। ये मेरे हस्बैंड ने बड़ा सहन किया है। अगर 10 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलना होता था तो मैं अपने साथ में कुछ ना कुछ खाने का पैक करके ले जाती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि मुझे कभी भी भूख लग सकती है। रात की 2 बजे भी भूख लग सकती है, सुबह के 5 बजे भी भूख लग सकती है। लेकिन क्रेविंग अगर मीठे की हो रही है या क्रेविंग स्पाइसी फूड की हो रही है, उससे लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं यार कि मतलब पेट में बेटा है या बेटी है। ऐसा हुआ है। अगर स्पाइसी फूड की क्रेविंग है आपको, दैट मीन्स आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर स्वीट्स की क्रेविंग है तो आपको बॉय होगा। अब मेरे केस में ऐसा है कि मुझे नॉर्मली बचपन से तीखा खाना पसंद है, और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम में मुझे पता नहीं कहाँ से एकदम खट्टा खाने का मन होता था। जैसे बोलते ही हैं प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन होता है, तो वो स्टार्टिंग के 2 ट्राइमेस्टर तक हुआ। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अतः मुझे खट्टा खाने का मन हुआ, और उसके बाद में मतलब पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने तीखा भी लगातार खाया है। लेकिन पता नहीं क्या था, लास्ट के 2 महीनों में मुझे भयंकर मीठे खाने की क्रेविंग होने लगी। रात में 10 बजे मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि आई वॉन्ट अ पेस्ट्री, आई वॉन्ट अ जलेबी, आई वॉन्ट अ गुलाब जामुन। और क्या दौड़ भाग लगाई है पुनित ने, मतलब आई नो दैट। मतलब तब अगर मैं बोल देती थी कि मुझे गर्मा गर्म जलेबी लाना खाना है, तो वो कहाँ से जलेबी लाते थे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने आ जाती थी जलेबी। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मतलब भर भर के खाए हैं मैंने। और उसके बाद वो क्रेविंग ख़त्म हो गई, और मैंने इतना मीठा कभी नहीं खाया जितना मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में स्वीट्स, मिठाइयाँ, पेस्ट्रीज सब खाई हैं। अगर ऐसा कुछ है कि भाई स्वीट्स खाने की क्रेविंग होती है तो बेटा होता है, तो हाँ, ये मेरे साथ में हुआ है। नाउ चीनी कैलेंडर प्रिडिक्शन, ओ माय गॉड, जो काफ़ी ट्रेंड में है। मेरी कई सारी फ्रेंड्स ने मेरे लिए वो प्रिडिक्शन यूज़ किया, और मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं एक बार उसका यूज़ कर चुकी थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि चलो दिव्या देखते हैं तुम्हारा तुम्हें क्या होने वाला है, गर्ल या बॉय। और बोलती है कि मतलब ये एकदम 100% श्योर होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, फिर देखो। मतलब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ फ़न तरीके से लेती थी। मैंने कभी भी इसको एक सीरियस मोड पे नहीं लिया। और मैं पुनित से 1-2 बार जब शेयर किया तो ही टोल्ड मी कि यार ये बकवास मेरे साथ में नहीं करना, क्योंकि उनका ये कंसर्न था यार बेटा हो चाहे बेटी, मतलब दोनों हमारे लिए प्रीशियस है। लेकिन क्या होता है ना, एक वुड बी मदर को हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में नॉर्मल है, उनको पहले ही पता चल जाता है कि उनकी बेबी बम्प में क्या है, और वो पहले से तैयारी भी कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता होता है तो हमें ये जिज्ञासा होती है कि हमें पता चल जाए।
भले ही वो सही हो चाहे गलत, लेकिन हाँ, पता करने का हमें क्यूरियोसिटी रहती है। तो वो चीनी जो कैलेंडर होता है वो मेरी फ्रेंड के पास था, और उसने ये अनुमान लगाया उसमें, और जो भी वो देखने का तरीका होता है वो सब देखकर उसने बोला कि दिव्या तुम्हें बेटा होगा, और ये लिख के ले लो तुम्हें बेटा होगा। तो मेरी एक और फ्रेंड है, थोड़े दिन बाद हम लोग मिले और उसने कहा दिव्या चीनी कैलेंडर से पता करते। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं पहले देख चुकी हूँ, मैंने कहा हाँ ठीक है करो पता। उसने भी यही बताया कि यार बेटा होगा। मैंने कहा यार चीनी कैलेंडर तो मतलब दो लोगों ने देखा, दोनों ने एक ही बात कही है, तो फिर देखते हैं। तो हाँ, चीनी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मेरा प्रेडिक्शन हुआ वो भी सही था। आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये फन एलिमेंट के हिसाब से अगर देखें तो हाँ, वो बात भी सही हुई है। खाने की स्मेल से इरिटेशन, ओहो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। स्टार्टिंग टाइम में अगर दाल का छौंक लगता था तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट और इरिटेशन होने लगती थी। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे, अनियंस, जिंजर गार्लिक की स्मेल से भी प्रिडिक्शन होते हैं। ऐसा भी हुआ है, मुझे एक दो लोगों ने पूछा था कि दिव्या तुम्हें जिंजर गार्लिक की स्मेल अच्छी लगती है? तो मैंने कहा हाँ, मतलब कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी हो जाता है लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो उनका कहना ये था कि अगर इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करती है प्रेग्नेंट वुमेन, दैट मीन्स उनको बेटा होने वाला है, और अगर इरिटेशन फेस नहीं करती हैं दैट मीन्स बेटी होने वाली है। गॉड नोज इसके पीछे कितनी सच्चाई है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे हल्की फुल्की चीज़ों से इरिटेशन हुआ। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे किसी भी चीज़ से इरिटेशन नहीं था। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ किसी चीज़ की स्मेल आती थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा जिंजर गार्लिक की स्मेल पसंद नहीं है। तो ये प्रेडिक्शन तो पास फेल क्या बोलूँ मैं इसको, मतलब ये अप्लाई ही नहीं होता है बहुत ज़्यादा मेरे केस में, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे हल्की फुल्की स्मेल से प्रॉब्लम थी और मुझे बेटा हुआ है। एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेडिक्शन है स्वेलिंग के ऊपर। जैसे जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर करीब आने लगता है वैसे वैसे बॉडी हैवी होती चली जाती है, और बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को स्वेलिंग आ जाती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, फेस पर स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, और अगर हम बहुत ज़्यादा पैर लटका के बैठते हैं तो नॉर्मली स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा मेरे साथ होता था, हाथ पैर और चेहरा भी सूज जाता था। तो ऐसा कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है दैट मीन्स बेटा होगा, और अगर स्वेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर लड़की होगी। मुझे नहीं पता ये कितनी सच्चाई है इसमें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना इस पर भी और दूसरे वाले प्रेडिक्शंस में भी, और अगर कोई अलग से कोई नया प्रेडिक्शन हो तो वो भी बताना, मुझे पढ़कर बड़ा मज़ा आएगा। तो ये वाला प्रेडिक्शन अप्लाई हो सकता है, मतलब मैं येस कहूँगी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी पैरों में, तो मतलब सूज जाते थे, स्लीपर्स भी नहीं आती थी कभी कभी, इतनी स्वेलिंग आ जाती थी। तो ये प्रेडिक्शन हाँ मेरे साथ हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये प्रेडिक्शंस वो थे जो मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम में एक्सपीरियंस किए हैं। लोगों ने मुझे कहा, ओल्ड वाइफ्स टेल्स भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। पुराने टाइम से जो चली आ रही बातें हैं वो सब मैंने किया है। मुझे ध्यान है बहुत सारे लोग कोई टोटके टाइप भी करते हैं, कोई कुछ कुछ चीज़ें भी करते हैं, वो सब तो हमने नहीं किया। लेकिन हाँ, ये सब बातें करने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, और जब आपसे कोई पूछता है तो स्वीटली उसका आंसर कर देना ही ठीक है। आप कितना बिलीव करते हैं कितना नहीं करते हैं ये मायने नहीं रखता है। ये प्रेगनेंसी फेज के का ही एक छोटा सा एलिमेंट है जो स्पेशली इंडिया में तो फेस करती ही है प्रेग्नेंट वुमेन्स, और इनको जितना फन तरीके से लिया जाए उतना ही अच्छा है। सीरियसली लेने का कोई मुद्दा है नहीं है, क्योंकि सबके प्रेगनेंसी अलग है, सबके प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग हैं, सबके प्रेगनेंसी में जो भी बातें होती हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रही हैं वो अलग हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट फन, फन एलिमेंट एंड नथिंग एल्स। तो इस वीडियो को भी आप उस तरीके से लीजिएगा। अगर आपके साथ इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करके ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग जर्नी स्मूथ और अमेजिंग होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बहुत सारे यूजफुल वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और
हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और फेसबुक का भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर हम बहुत प्यारे प्यारे फोटोज़ वीडियोस जॉय के पोस्ट करते हैं। हमारी बातें और हमारी एक्टिविटीज़ हम वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा और आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ और इजी बनाने में आपकी मदद करेगा। टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।